कभी कभी किसी अच्छे घर परिवार में उत्पाती संतानें हो जाती हैं और किसी बिगड़े घर परिवार में श्रेष्ठ संतान हो जाए, तब भी कहते कि एड़ा रेड़ो वहां भी एड़ा रेड़ो। तो ऐसे राजा परीक्षित को भी आश्चर्य हुआ कि कश्यप ऋषि जैसे महात्मा के घर ऐसी राक्षस बेटे कैसे पैदा हो गए। सुखदेव जी के सब टेम री बात है भाई, समय रो फर्क है, सब क्या समय का फर्क है। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं एक बार संध्या का समय था, शाम की वेला थी। कश्यप ऋषि अपने पंच पात्र आदि लेकर के संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी समय दीति आई, केश खुले और अपने ओढ़नी के वस्त्र को मुंह में चबाती हुई सी। माफ कर देना कोई माताएं बहनें हो, संध्या के काल में खुले वस्त्र खुले केश रहना योग्य बात नहीं होती। वैसे तो बात पूरे टाइम भी नहीं, लेकिन कम से कम संध्या का जो काल है ऐसा। संध्या के जो देवता हैं रुद्र देवता, रुद्र माने भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले, वो रुष्ट हो जाते हैं। खैर, और खुले केश अपने पति के समीप जाना भी योग्य नहीं। अपने पति के पास तो हमेशा श्रृंगारित होके ही जाना चाहिए। लेकिन ये सब बात भैया उस जमाने की है जिस जमाने में पति पत्नी का रोज मिलना नहीं होता था। अजी वो माफ करिएगा, ये बेडरूम तो होते ही नहीं थे, डबल बेड होते ही नहीं थे, बेडरूम होते ही नहीं थे कि जहां पति पत्नी रोज शयन करें। हम कुछ साल पहले चूरू गए थे, तो एक पुरानी हवेली, श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का जो गीता प्रेस के संस्थापक हुए, उनकी हवेली है वहां। तो कोई सज्जन हमको बोले कि चलिए आपको हवेली दिखा के लाते हैं, तो हम गए। तो हम बड़ी उत्सुकता से हवेली देख रहे, ध्यान से सुनिएगा। तो हवेली में भाई सब छोटे छोटे कमरे, कितने छोटे समझिए आप कि ये जो भाई लोग बैठे ना, इतना सा, ये इतने इतने खांचे, बस इतने इतने कमरे। हम आश्चर्य कि भाई अटे वो डबल बेड वालों कमरों खटे सब इतने इतने कमरे। सच कह रहा हूं, बोलिए आप जाओ तो देख लेना, सब इतने इतने कमरे, सब इतने इतने कमरे। सोच कोई एक कमरा तो मोटा होगा, कोई एक कमरा तो मोटा होगा। जबकि बताया कि भाई यहाँ वो रहते थे, फलाना रहते थे, वो रहते थे, इतने लोग रहते थे, कमरा सब इतना सा इतना सा। तो हमने पूछा अपनी ये जिज्ञासा कि भाई यहाँ वैसा। तब उन्होंने बताया कि महाराज ये तो कोई चीज होती ही नहीं थी, ये सिनेमा से पैदा हुई चीज। ये लोग फिल्मों में देख देख करके सीखे कि भाई कोई बेडरूम जैसा भी कोई चीज घर में होना चाहिए, जहाँ पति पत्नी रोज रात्रि को विश्राम करें, ऐसा ऐसा कुछ। बाकी पुराने घरों में तो ऐसी कोई चीज ही नहीं। घर ही सब इतने, कमरे ही सब इतने इतने। और कहीं किसी के साथ भी लगा हुआ स्नानघर शौचालय नहीं। पूरी हवेली में किसी भी कमरे के साथ स्नानघर शौचालय नहीं लगा हुआ। शौचालय की व्यवस्था अलग, स्नानघर की व्यवस्था अलग, पुरुषों के स्नानघर की अलग, माताओं के स्नानघर की अलग, ऐसी। तो इसलिए भैया कभी कभी ही स्त्री के पास अवसर आता था अपने पति के समीप बैठने का, उनके पास जाने का। तब ये काम आती थी बात कि भाई जब भी पति के पास जाए तो ऐसे खुले केश और ऐसे न जाए, श्रृंगारित होकर के जाए। अब ये तो रोज का मामला है, तब क्या। तो वो जो दीति थी, वह दीति ऐसे गई अपने पति के पास। तो कश्यप ऋषि समझ गए कि इसके मन में कुछ अलग सा मनोरथ चल रहा है, जो अभी संध्या के काल में योग्य नहीं।
इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं देने से वो और ज्यादा चिढ़ गई और वो कश्यप ऋषि से विनती करने लगी, है मेरे स्वामी, मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए। स्वामी ने कहा, भाई तुम्हारा क्या मनोरथ है? बोले, मुझे संतान उत्पत्ति करनी है। तो कश्यप ऋषि ने कहा, जरूर करना चाहिए, स्त्री का अधिकार है संतान उत्पत्ति, लेकिन अभी तो संध्या का काल है, और यह संध्या का काल जो है ये भजन करने के लिए है, विषय चिंतन के लिए नहीं है। इसलिए बैठो, तुम भी बैठ करके माला जपो। अब मेरे भाई बहन, जिसको काम सता रहा हो, जिसको विषय सता रहा हो, उसका मन माला में कैसे लगेगा बताओ? उसका मन माला में कैसे लगेगा? आपका मोबाइल फोन आप लेके तो बैठे, अच्छी बात है, लेकिन बंद हो तो ठीक है, और न तो चालू हो, और कोई बहुत खास आपके किसी व्यापारी का, ग्राहक का, किसी बहुत खास मिलने वाले का एकदम से फोन में नाम दिख जाए, फिर बताओ उसके बाद आपका मन लगेगा क्या कथा में? कई हिम्मत वाले तो उठा लेते और माँ तो नीचे घाल बात भी कर ले, भले ही अगल बगल वाले कहें, पर उनको कोई फर्क नहीं, कहते रहते हमारे तो नीट तो फोन आयो और आप एक कथा तो अभी खूब चलेगी, सुन लेंगे, थोड़ी बात होना जरूरी है। लेकिन कोई संकोच कर जाए कि नहीं भाई मैं अभी तो उठा नहीं सकता, लेकिन उसके बाद उसके मन में विचलन शुरू हो जाएगा कि पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या बात थी, वो थी, तो फिर वो अवसर देखेंगे। जैसे ही भजन कीर्तन कोई आया कि झट धीरे से उठ करके बाहर जाएंगे, चेक करेंगे, बात करेंगे, फिर तसल्ली होगी, तब जाके उनका मन कथा में लगेगा। तो जिसको ये सब चीजें सताती हो, उनका ध्यान कथा में कैसे लगेगा? अभी यहां तो आप लोग सब घर घर के ही बैठे हो, और घर घर के ही बैठो इसलिए कोई बहुत ज्यादा कथा में प्रपंच नहीं किया है, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं। पहले कथा में कोई कोई के एक दो बच्चे कथा में कोई आते थे, तो माताएं बाद में कहती थी, ए टाबरिया कथा नहीं होने दे, ये बच्चे कथा नहीं सुनने देते, इन माँ हाथ लारे कर दे, ले जाओ, क्या करा, और ये कथा नहीं सुनने देते। अब सबके पास एक एक बच्चा है जो कथा नहीं सुनने देता है, सबके पास एक एक बच्चा है जो कथा नहीं सुनने देता है, और ये जो मोबाइल यंत्र, यही वो बच्चा है जो आपको कथा नहीं सुनने देता। यहाँ नहीं है कुछ ऐसी समस्या, लेकिन और कहीं मैं देखता हूं उस हिसाब से बता रहा, इतने सारे। तो भैया, जिनको काम सता रहा है, विषय सता रहा है, उनका मन कथा में कैसे लगे, उनका मन भजन में कैसे लगे? तो दिति ने कहा, स्वामी मेरा तो मनोरथ पूरा करिए आप, मेरा भजन तो यही है। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाया, देवी मान जाओ, मेरा संध्या का नियम है वो पूरा होने दो, ये सब तो बाद में भी संभव है, लेकिन ये नहीं, कर लो आप अपना। बस ऐसे मुंह बना करके वो बैठ गई। अब सामने ऐसे कोई बैठ जाए, फिर अपना कोई माला में मन लगे, फिर क्या पूजा में मन लगे, क्या उसमें लगे। पति का ध्यान दिलाने के लिए वो बीच बीच में थोड़ी ऐसे अलग से और करे। आखिर बेचारे कश्यप ऋषि को माला ऊंची रखनी पड़ी, उसके मनोरथ को पूरा किया। लेकिन रुद्रगण जो उस संध्या के काल के साक्षी देवता हैं, वो रुष्ट हो गए। संध्या के काल में आपने विषय संबंधी व्यवहार कैसे किया? अब आपके जो संतान होगी वो राक्षसी संतान होगी।
स्त्री को अग्नि का स्वरूप माना है शास्त्र में, और पुरुष को घृत का स्वरूप माना है। और अग्नि में जब घृत की आहुति पड़ती है तो उसके बाद उससे धूम प्रकट होता है, धुआं। और वह धुआं इतना दिव्य होता है कि पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। ऐसे ही पवित्र भाव वाली स्त्री का संबंध जब किसी पवित्र पुरुष के साथ जब वो होता है तो उन दोनों के संयोग से जो संतति होती, वह संतति भी सबको पवित्र करने वाली होती है, सबको धन्य करने वाली होती है। जैसे पवित्र यज्ञ के धूम को दूर से देखने वाला भी पवित्र हो जाता है। यज्ञ में नहीं गए लेकिन दूर से यज्ञ का धुआं भी नजर आया तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ऐसी पवित्र संतति होती है भैया, जो सबको पवित्र करती है। जब वो स्त्री पुरुष भी वैसे पवित्र हो, वैसा विचार हो, वैसे स्वरूप हो, और यह सब देवीय संकेतों से होता है। लेकिन अब देवीय संकेत कब समझ में आवे भाई? जब आचार विचार पवित्र हो, जब देवीय संकेत समझ में आवे। हमारे श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी नारायण सरोवर एक बड़ा अच्छा तीर्थ है, वहां कथा में कह रहे थे कि महाराज जी को एक बहुत बड़े महात्मा जी ने बताया कि कई सारी देवीय शक्तियां ऐसी हैं, कई सारे महापुरुष ऐसे जो वापस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं लेकिन उनको पवित्र माता पिता नहीं मिल रहे। उनको फिर से धरती पर आना है। नरसिंह मेहता जी को फिर से धरती पर आना है, मीराबाई को फिर से आना है, लेकिन उनको पवित्र माता पिता नहीं मिल रहे। बाकी वो आना चाहते, आकाश में अंतरिक्ष में स्थित हैं वे, लेकिन मिल नहीं रहे। कोई क्या करे? तो भाई खैर, अब दीति ने ऐसा हठ पूर्वक किया तो अब ये श्राप मिल गया। अब क्या कर सकते हैं? अब रोने लग गई। मुझे क्या पता था। तो अब वो कश्यप ऋषि ने कहा भाई अब ऐसा है कि बेटे तो तेरे राक्षस होंगे, लेकिन एक चीज अच्छी होगी कि तुम्हारा पोता भगवान का भक्त होगा। जो तेरे पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा। तो यह सुनकर के दीति बहुत प्रसन्न होगी। चलो, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते। किसी के कुल में एक भी भाई ऐसी संतति हो जाए तो वो कुल पवित्र हो जाता है। जन्म देने वाली मां धन्य हो जाती है। और वसुंधरा पुण्यवती चतेना, ये धरती जो है ये भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। तो कृपानाथ इस प्रकार करुणा निधान इन्हीं दिति कश्यप की संतान ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, जिसमें से हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार लेकर मारा और इस हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार लेकर मारा। आहा, कृपानाथ करुणा निधान ये जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, ये जय विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे। भगवान के वहां पहरा देते थे। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी आई, कहीं से आ रही होंगी। भगवान भीतर थे। भगवान ने कहा भाई मैं थोड़ा कुछ चिंतन कर रहा हूं, बस तुम अभी ध्यान रखो। तो लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी को रोक दिया।
जय विजय ने। लक्ष्मी जी ने कहा भाई क्यों रोका? बोले माता जी स्वामी ने कहा है कि मैं कुछ चिंतन कर रहा हूं, बस इसलिए आपको रोका। तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरे जाने से उनका चिंतन बाधित हो जाएगा। अजी लक्ष्मी जी तो भगवान की अर्धांगिनी है, उनके आगे तो खड़े होना ही फिजूल है। वो आए तो द्वार उनके लिए कौन से द्वारपाल, उनके लिए कौन सा द्वार? लेकिन बस वो खाली नहीं, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही होता है अपना वो बताने का, देखो हम कितने वो हैं, अपने जिम्मे लिए हुए काम में एकदम नहीं भाई, कुछ नहीं, कोई नहीं। कई बार नियमों का ध्यान रखना ही चाहिए होता है, लेकिन अपने जीवन में स्वीकारे गए व्यक्तिगत नियमों की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवस्थागत नियमों की बात कर रहा हूं मैं। वहां कहीं कहीं शिथिल हो जाना चाहिए। अभी हमारे जगन्नाथपुरी में रस महोत्सव था, तो वहां जो लोग भोजनशाला संभालते थे उन लोगों से मैं मिला था अभी महाराष्ट्र में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो टोकन देता था उसी को ही भोजन कराते थे, क्या कभी आप लोगों ने बिना टोकन वाले को भी भोजन कराया? तो उसमें से एक कार्यकर्ता बोला महाराज रोज कम से कम 40-50 लोगों को हम बिना टोकन के खिलाते। अरे मैंने कहा ऐसे? बोले हाँ। तो हमने कहा भाई नियम तो ऐसा था कि बिना टोकन वाले को खिलाना नहीं है, फिर तुम कैसे खिलाते थे? तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई कोई ऐसे आदमी आते थे जिनको देख करके लगता था कि ये ऐसा, इनके पास में ऐसा प्रबंधन नहीं है कि ये इतने रुपए खर्च कर सकेंगे और ऐसा सब कर सकेंगे, तो हम उनको प्रेम से बिठा देते, जाओ भाई कोई बात नहीं खा लो, महाराज जगन्नाथ जी का उत्सव है और कोई रह जाए तो इसलिए हम खिला देते थे। तो ये योग्य था, मैं ऐसे नाराज नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, गलत तो था ही नहीं। नियम तो था कि बस उन्हीं को यहाँ भोजन कराने जिनके पास टोकन हो, लेकिन कहीं कहीं पर नियम को विचार के साथ, विवेक के साथ में शिथिल भी करना चाहिए। व्यवस्था के नियमों का हो, अपने व्यक्तिगत नियमों का मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे नहीं कि एकादशी का अपने नियम है, व्रत है, और कोई भाव को कह लो माने बड़ा कचोरी बनाए थे एकादशी अब क्या है, और बस अपने क्यों लो भाई नहीं था दुखी मत तो लाओ दो अपने व्यक्तिगत नियमों का नहीं, ध्यान रखिए। आपके व्यक्तिगत नियमों में आपको शिथिल होना नहीं, लेकिन व्यवस्था संबंधी कोई जो है वहां पर थोड़ा सा विवेक को रखते हुए तो भैया, और बिना विवेक के भगवान के पास टिकना मुश्किल है भाई। बिना विवेक के ठाकुर जी के साथ नहीं रह सकते आप। तो विवेक ये कहता था जय विजय का कि लक्ष्मी जी आए तो जाने दें, उनको कहां रोकना, वो उनके आते ही तो मस्तक नीचे करके खड़े हो जाना चाहिए। वो अर्धांगिनी है, स्वामी की नायिका है, उनको कहां हम कहें कि नहीं माता जी रुको। लेकिन वो ऐसे के लक्ष्मी जी ने कहा बिन इनसे क्या बहस करूं मैं। लक्ष्मी जी ने कोई बहस नहीं किया, चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी देर बाद में फिर जय विजय में से एक अंदर गया, देखा हाँ ठीक है बैठे अब से, हाँ माता जी अब जाओ। माता जी ठीक है भाई। भीतर गई, आकर के थोड़ी बैठी, रुष्ट सीधी की। ठाकुर जी ने कहा इतनी देर कहाँ थी? तो बोले वो आने तो दें, जब बाहर आपने दो ऐसे पहलवान खड़े किए। लक्ष्मी जी ने भगवान को उलाना दे दिया कि आप जो है अपने इन सेवकों को हमेशा सिर पर ही चढ़ाए रखते, कभी इनको सीख नहीं देते।
इनको कभी आप सीख नहीं देते हैं। सीख मतलब इनको समझ जो देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं चिंता मत करो, मैं लाड भी करता हूं अपने प्रेमी जनों को, अपने भक्तों को, अपने उनको सेवकों को, और समय आने पर सीख भी देता हूं। योग्य समय आएगा जब इनको सीख भी दूंगा। तो कृपानाथ ऐसा एक योग उपस्थित हो गया। क्या योग उपस्थित हो गया? भगवान के प्यारे भक्त सनत कुमार, जो सदा वैकुंठ निलया, हरि कीर्तन तत्परा, लीलामृत रसोन्मत्ता, कथा मात्रेक जीविन। सदा वैकुंठ में रहने वाले, सदा वैकुंठ निलया, और हरि कीर्तन तत्पर। वैकुंठ में ही रहते हो, कोई दूसरे मोहल्ले के नहीं है, वैकुंठ के ही निवासी। सदा वैकुंठ निलया और हरि कीर्तन तत्परा, भगवान के संकीर्तन में हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान के कीर्तन में मनुवार नहीं लगती। कृपानाथ अपने जिह्वा को, अपने स्वभाव को ऐसा बनाए कि कीर्तन में ऐसी तत्पर हो जाए। नहीं तो बहुत से लोग कीर्तन गाने से पहले अगल बगल वाले को देखते कि ये भी गा रहे हैं, इनके भी होठ हिल रहे हैं, तो अपन भी गाए। अपने से नहीं कि कोई गाए ना गाए, अपने क्या, अपने तो गाओ भाई। ऐसा गाने में बहुत कृपण होते हैं। शादी ब्याह में तो गले फाड़ते। अब तो कम हो गया, शादी ब्याह में भी गीत गाना आते ही नहीं है, क्या गाए। 2, 5, 10 ऐसी माताएं हैं जिनको आते हैं, वो भी अब धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। फिर तो कैसेट चलेंगे, सीडी पेन ड्राइव पे चला दो भाई, और बस रस्म होती रहेगी। तो वहां पर तो भाई बहुत उच्च आवाज में भाई सब गीत गाते हैं। सबके दिमाग में एक ही चीज रहती भाई, दूल्हे की माँ को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बहन बहुत गा रही है, ये बहुत गा रही है, इसलिए एक से बढ़कर एक। कभी कभी हम बचपन में जाते थे अपनी दादी के साथ या कहीं ऐसे शादी ब्याह में, देखता था क्या माताओं के होड़ मचती थी गीत गाने की, एक से ऊपर एक। उसकी आवाज को वो दबावे, उसकी आवाज को वो दबावे, और गला फाड़ फाड़ करके, गला फाड़ फाड़ करके। और पहले तो खूब गला फाड़ फाड़ करके गावे, और फिर महाराज जब जीवने बैठे तो देख, फिर लापसी में घी डाल डाल के भाई। मैं कहता इतो क्यों खावे भाई, इतो लुगे हैं, इतो की कर खावे। मैं तो भाई कहती भाई इतो गावे जने गला माते जोर पड़े, तो इसलिए खाना पड़ता। इसलिए कोई मर भी जाता है ना, तो भी घी वगैरह खूब खिलाते हैं। कोई मर भी गया तो पीछे से जो है हलवा खिलाएंगे, तो घी एकदम उसमें, चूरमे में भी घी, रोटी मोटी मोटी रोटी में घी डाल डाल के। तो हम कहते अगला तो मरा है, इसका क्या बोले, इतना लाई रोवे, रोन में बहुत जोर लगता है। 12 दिन तक जिनको रोना उनको तो खास खिलाना पड़ता है। अच्छा बढ़िया नहीं खाएंगे तो ये कैसे, सूखी रोटी दाल खा के रो थोड़ी सकते हैं भाई 12 दिन तक। उसके लिए तो अच्छा खाएंगे तो ही फाड़ पे। क्यों आतड़िया माते जोर घणो पड़े रोवे जने भाई, और सच के रोने में फिर भी थोड़ा कम जोर पड़ता है, पर झूठ मूठ 12 दिन तक रोना। क्योंकि कोई भी ऊपर जाओ भाई, तो असली रोना तो 1 दिन 2 दिन का ही होता है ईमानदारी से। तो बाद में तो फिर एक वो रस्म को पूरा करने के लिए फिर करना पड़ता है। तो झूठ मूठ के रोने में बहुत आतरण, बहुत खिंचाव होता है। तो ऐसे में फिर वो न खाएं बेचारे दाल चूरमा, न खाएं घी, न खाएं, तो कैसे काम चले। चक्कर खा खा के न गिर जाए।